तो गुरुदेव भगवान ने क्लियर कर दिया संकेत ही संकेत में कि ईब होना है जिनका मोक्ष होगा। और ईब मोक्ष होगा जिनका होना है। तुम डगमग ना हो जाना, दास्ते कुएं में पड़ा रहे, पर तुमने सुखी कर दूंगा, पार कर दूंगा। क्या कह रहे गुरुदेव भगवान कि तुम डगमग मत होना, दास चाहे कुएं में पड़े रहे। ईब होगा मोक्ष जिनका होना है, और तुम डगमग मत हो जाना। किनको कह रहे हैं परमात्मा? साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों को कह रहे हैं कि तुम डगमग मत हो जाना। बैठे हैं सतलोक आश्रम धनाना में, सामने आश्रमों से जुड़ी संगत है, और गुरुदेव कह रहे हैं तुम डगमग मत हो जाना। अरे भैया, ये शब्द तो परमात्मा बोल ही नहीं सकते कि तुम डगमग मत हो जाना। ये शब्द तो परमात्मा ने उस समय बोले थे, उस समय परमेश्वर ने बोलने होते हैं जब वो अपने बच्चों से दूर होते हैं। जैसे इसार जेल में बैठकर परमात्मा जी ने कहा कि बच्चों डगमग मत हो जाना, दृढ़ रहना, डगमग मत हो जाना। अरे अब तो गुरुदेव भगवान संगत के सामने बैठे हैं, अब कहां से डगमग हो जाएगी? डगमग तो संगत अगर होना थी तो उस समय होती जब गुरुजी संगत से दूर थे, जब गुरुजी जेल में बैठे थे। अब तो गुरुदेव संगत के बीच में बैठे हैं, अब कैसे डगमग हो जाएंगे? अब तो अपनी हर प्रकार की बातें गुरुजी से कह सकते हैं, शंका का समाधान करवा सकते हैं, अपनी प्रार्थना लगा सकते हैं, मन की बात कर सकते हैं। तो सामने बैठी संगत को नहीं कह रहे परमात्मा कि बच्चों ईब मोक्ष होगा जिनका होना है, और तुम डगमग मत हो जाना। तो हम सत्सेवकों को परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे बच्चों, इसार जेल से बाहर आकर अपने मिशन को खत्म करके अब मैं जो आगे की लीला खेल रहा हूं संसार के लिए, मेरी उस सांसारिक लीला को देखकर मेरे भक्ति विधान में, मर्यादाओं में थोड़ी बहुत तुम्हें जो त्रुटियां दिखाई देंगी, अब उन चीजों को देखकर तुम डगमग मत हो जाना कि हमारे गुरुजी ये क्या कर रहे हैं। हमारे गुरुजी तो कभी राजनीतिक रैलियों का समर्थन ही नहीं करते थे, और अब गुरुदेव भगवान सरेआम आदेश दे रहे हैं। हमारे गुरुजी तो कभी जगत वालों का, अनुपदेशियों का मुंह भी देखना पसंद नहीं करते थे, आज हमारे गुरुजी अनुपदेशियों के हाथ को हाथ में लेकर माथे से लगा रहे हैं। भक्तिहीन प्राणी को तो गुरुजी आशीर्वाद भी नहीं देते, अब उन गांव वालों को दोनों हाथों से पीठ पे आशीर्वाद दे रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम, ये जितने भी घटिया कर्म ज्ञान विरुद्ध गुरु की गैर हाजिरी में गुरु के परिवार ने किए, संगत से करवाए, ये तो उनके विधान में नहीं है। अब गुरुजी उनको कुछ बोल ही नहीं रहे। गुरुजी ने तो अन्नपूर्णा मुहिम का समर्थन कर दिया कि बच्चों मैंने चलाई है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों ये मेरी लीला का दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट है ये। मेरी इस आगे की लीला को देख के तुम डगमग मत हो जाना। बाकी संगत तो डगमग है सारी, लेकिन सत्सेवकों को कह रहे परमात्मा कि तुम डगमग मत हो जाना बिल्कुल भी इन घटनाओं को देखकर। भले मैं तुम्हें आश्रम में बुलाऊं ना बुलाऊं, भले मैं अपनी मर्यादाओं के विरुद्ध काम करूं ना करूं, अपने संविधान के विरुद्ध काम करूं ना करूं, लेकिन तुम साथ संगति से जुड़े बच्चे डगमग मत हो जाना बिल्कुल भी। तुम्हारे को जिस प्रकार से मैंने इसार जेल में बैठकर शब्द से पाला था, पोसा सा अपनी मेहर भेजकर, उसी प्रकार से तुम्हें पालता रहूंगा, पोसता रहूंगा इस सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर। जिस प्रकार पहले मैं तुम्हारे घर पर, तुम्हारे घट में शब्द रूप में विराजमान था, ऐसे ही मैं आज भी हूं, और जब तक मेरी लीला खत्म नहीं होगी मैं आगे भी रहूंगा। तुम डगमग मत हो जाना बिल्कुल भी। क्योंकि बहुत सारे सत्सेवक भाई बहन जो साथ संगति से जुड़े थे वो डगमग हो चुके हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं भाई गुरु जी के दर्शन करने के लिए, अभी भी तुम पवन दास के चक्कर में पड़े हो। दास ने कल ऑडियो भेजी थी, वो दिल्ली की एक दो बहन है, वो सुधा वगैरह कौन है। तो ये बहुत सारे झटके आएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम डगमग मत हो जाना बिल्कुल भी। और आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा, एक एक चीज को ध्यान से सुनो। और ईब मोक्ष होगा जिनका होना है, तुम डगमग ना हो जाना, दास्ते कुएं में पड़ा रहे, पर तुमने सुखी कर दूंगा, पार कर दूंगा। क्या कह रहे गुरुदेव, दास चाहे कुएं में पड़ा रहे, लेकिन तुम्हें सुखी कर दूंगा, पार कर दूंगा, तुम्हारा मोक्ष कर दूंगा। किसको कह रहे हैं? हम सत्सेवकों को कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि तुम डगमग मत हो जाना, दास चाहे कुएं में पड़ा रहे। अरे कुएं में तो गुरुदेव
उस समय समझे जाते जब गुरुजी जेल में थे। अरे वर्तमान में तो गुरुजी स्वतंत्र हैं इस काल के लोक में, यहां के विधान के अनुसार, कानून के अनुसार। आज गुरुदेव कोई कुएं में थोड़ी पड़े हैं, गुरुदेव कोई जेल में थोड़ी बैठे हैं, गुरुदेव तो सतलोक आश्रम धनाना में बैठे हैं। सतलोक आश्रम धनाना 200-300 एकड़ जमीन में, उसमें तो कोई कुआं भी नहीं है। फिर गुरुदेव भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि दास चाहे कुएं में पड़ा रहे लेकिन तुम्हें पार कर दूंगा, तुम्हारा मोक्ष कर दूंगा, तुम डगमग मत हो जाना। तो सतलोक आश्रम धनाना को गुरुदेव भगवान कुआं बता रहे हैं, कुआं, जेल, कि दास चाहे कुएं में पड़ा रहे। यानी वर्तमान में गुरुदेव इसार जेल से आकर सीधा सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर सत्संग कर रहे हैं। और सतलोक आश्रम धनाना को गुरुदेव भगवान कुआं बता रहे हैं, कुआं। कुएं में गिरने से आदमी मरता ही मरता है, नुकसान होता ही होता है। यानी पिछले 8-9 वर्षों से यह आश्रम खोल खोल कर गुरुदेव के नाम की आड़ में और संगत को इन कुएं में डाला गया। इन आश्रमों में बुला बुला के कुएं में डाला गया, कुएं में मर्यादा तोड़वाई गई है। इन आश्रमों में बुला बुला के, इन आश्रमों में बुला के फिर राजनीतिक रैलियों में ले गए, आश्रमों में बुला के आरक्षण में ले गए, आश्रमों में बुलाकर कबीर जयंती में ले गए, कभी कहीं ले गए। तो गुरुदेव ने सतलोक आश्रम धनाना को कुआं बताया, कुआं, कि दास चाहे कुएं में पड़ा रहे। अब ये शब्द क्यों बोलेंगे गुरुदेव? गुरुदेव जेल में थोड़ी हैं। अगर जेल में होते और फिर परमात्मा कहते कि दास चाहे कुएं में पड़ा रहे बच्चों, तुम्हें सुखी कर दूंगा, तो हम ये सोचते कि भाई गुरुजी जेल को कह रहे हैं कुआं, कि दास चाहे जेल में बैठा रहे चाहे कुएं में पड़ा रहे, लेकिन तुम्हारा मोक्ष कर दूंगा, तुम्हें पार कर दूंगा। तो यहां गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम धनाना को कुआं कह रहे हैं। और उस कुएं में बैठकर परमात्मा जी हम सत्सेवकों को कह रहे हैं कि बच्चों डगमग मत हो जाना बिल्कुल भी मेरी लीला को देखकर, घबरा मत जाना तुम। दास चाहे कुएं में पड़ा रहे, यानी दास चाहे सतलोक आश्रमों में बैठा रहेगा, दास चाहे इन आश्रमों से सत्संग करता रहेगा, तुम्हें संकेत भेजता रहेगा, दास चाहे कुएं में पड़ा रहे, यानी इन आश्रमों में बैठा रहे, इन आश्रम वालों के पास में रहे, लेकिन तुम्हें पार कर दूंगा, तुम्हारा मोक्ष कर दूंगा। निश्चिंत कर दिया गुरुदेव भगवान ने कि अगर तुम इसी प्रकार से मेरे आशीर्वाद से साथ संगति से जुड़े रहे, इसी प्रकार से ज्ञान को आधार बनाकर और मुझे शब्द रूप में अपने घर में, अपने घट में विराजमान करके जो भक्ति क्रिया तुम कर रहे हो परमात्मा को प्रसन्न करने वाली, पांति पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, गुरुदेव को भोग लगाना, चवर करना, सतगुरु की महिमा करना, ज्ञान को आधार बनाना। तो गुरुदेव कह रहे हैं दास चाहे कुएं में पड़ा रहे, लेकिन तुम्हें पार कर दूंगा, तुम्हारा मोक्ष कर दूंगा। अरे जिस आश्रम में गुरु को परमात्मा ना मानकर एक मानुष माना जाता हो, वो आश्रम कुआं नहीं तो क्या आश्रम है? जिस आश्रम में अपने गुरुदेव भगवान के इसार जेल से 11.5 साल के बाद आने के उपरांत गुरुदेव भगवान के चरण धोकर ना पिए गए हों, वो आश्रम कुआं नहीं तो क्या आश्रम है? जिस आश्रम में आते ही 11.5 साल के बाद गुरुदेव भगवान की आरती ना उतारी गई हो, वो आश्रम कुआं नहीं तो क्या आश्रम है? परमेश्वर ने शब्द बनवाया था, परमात्म को भोग लगे बिन सब पाप का अन्न ही खाते हैं। परमात्म को भोग लगे बिन सब पाप का अन्न ही खाते हैं। परमात्मा को भोग लगाए बिना सब ये पूरी दुनिया पाप का अन्न खा रही है। जिस घर लगे ना भोग गुरु को, वो घर बन जा शमशान चरण में रखना जी। जिस घर में अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाकर अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है विधिवत, गुरु को इष्ट मानकर, परमात्मा मानकर, कहते हैं वो शमशान बन जाता हो घर। यानी वो काल की हद में है, कल को मरेंगे, दुर्गति होगी, 84 में जाएंगे, गधे कुत्ते बनेंगे, बन गया शमशान घाट। कब अचानक से कोई दुर्घटना हो जाए, मर जाए, बन गया शमशान घाट। तो इन आश्रमों में गुरु को इष्ट मानकर और भोग नहीं लगाया जाता, तो ये आश्रम कुआं नहीं तो क्या आश्रम है?
हिसार जेल से 11.5 साल के बाद आने के उपरांत भी गुरुदेव भगवान के ऊपर चवर नहीं किया जा रहा। अरे पहले किया करते थे सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, अब इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है, अभी अपने गुरुदेव भगवान पर पिछले 6 दिन हो गए चवर भी नहीं कर रहे। एक कपड़ा लेके बस यूं मक्खियां सी उड़ा रहे हैं। अरे चवर श्रद्धा से किया जाता है महापुरुष के ऊपर, चवर भी नहीं कर रहे। तो बताओ फिर ये आश्रम कुआं नहीं तो क्या आश्रम है? अरे 11.5 साल के बाद भगवान जेल से अपने मिशन को पूरा करके आश्रम में आए हैं, और हम दुनिया को पीछे से चिल्ला रहे थे कि संत रामपाल जी भगवान है, भगवान है, भगवान है। अरे भगवान के सर पे तो छत्र फिरा करता है, छत्र। और ये लोग एक वो काले कलर की छतरी 150 रुपए की, काले कलर की छतरी 150 रुपए की, वो 6 दिन से अपने गुरुजी के ऊपर करके चल रहे हैं। एक छत्र भी नहीं लाया जा रहा, छत्र भी नहीं बनवाया गया इनसे। अरे नालायको, तुमने तो संगत का अरबों खरबों रुपया ठग लिया। तुमने तो हीरे मोती लाल से जड़ा हुआ छत्र तैयार रखना था, क्योंकि तुम्हें तो पता था कि हम गुरुजी की जमानत करवा रहे हैं। तुम्हें तो कन्फर्म हो गया था। तुमने तो हीरे मोती लाल से जड़ा हुआ छत्र तैयार करवाना चाहिए था अपने गुरुदेव भगवान के लिए। जब वे आश्रम के अंदर कहीं घूमे फिरें तो बिल्कुल ऐसे पकड़ के चलें। अरे 2 कोटि के जीव, ये चारों शंकराचार्य, जब ये कहीं आते जाते हैं ना तो उनके भगत उनके सिर पर छत्र लेके चलते हैं, लाल कलर का छत्र, झालर लगा हुआ। नालायको, तुमने अपने गुरुजी को बिल्कुल ही मानुष मान लिया। 11.5 साल के बाद गुरुदेव भगवान हिसार जेल से मिशन को पूरा करके आ रहे हैं। नालायको, तुमने तो हीरे मोती लाल लगा हुआ, तुमने तो मुकुट बना के तैयार रखना था, मुकुट। तुम तो जेल में जाते हो ना, परमात्मा के शीश का नाप ले लेते। और गुरुदेव भगवान के बाहर आने से पहले पहले तुमने हीरे मोती लाल लगा हुआ सोने का मुकुट बनवाना चाहिए था। तुमने मुकुट आते अपने गुरुदेव भगवान को पहनाना चाहिए था। अब बताओ, ये आश्रम कुआं नहीं तो क्या आश्रम है? 11.5 साल के बाद भगवान आश्रम में आए हैं, उन्होंने अपने चरण कमल रखे हैं। नालायको, तुमने उनके बैठने के लिए एक चेयर लगा दी, एक हरे हरे कलर की चेयर लगा दी। अरे तुमने सिंहासन बनवाना चाहिए था, हीरे मोती लगा हुआ सिंहासन, तुमने चेयर लगा दी। अरे जिस दाढ़ी मूछ वाले कबीर को तुम भगवान कहते हो, नालायको, वो किस प्रकार से बैठा है सिंहासन पे? जमीन पर पैर टेक कर नहीं बैठा जाता। जिसको हम परमात्मा मान लेते हैं ना, फिर हम उनको जमीन पर पैर नहीं टिकवाते, सिंहासन बनाया जाता है। वो पद्मासन लगा के बैठते हैं महापुरुष। जैसे आप गरीबदास जी की फोटो देखिएगा, वो किस प्रकार से बैठे हैं, आलती पालती मार के, पद्मासन लगा के। दाढ़ी मूछ वाले उस कबीर की नकली फोटो को देखो, किस प्रकार से सिंहासन पर बैठा है, पैर लटका के नहीं बैठा। अरे दादा गुरु जी, उनको देखो तुम लोगों ने किस प्रकार से बैठा रखा है, सिंहासन पर पद्मासन लगा के। पंडित चिदानंद जी, उनको देख लो, पद्मासन लगा के बैठा रखा तुम लोगों ने। और अपने गुरुदेव भगवान को, जो साक्षात परमात्मा है, उनके लिए तुमने एक चेयर लगा दी, जमीन पर पैर टेक कर बैठे हैं भगवान। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए नालायको। दुनिया में चिल्लाते हो भगवान है, भगवान है, भगवान है, और भगवान के साथ ये व्यवहार। भाई और बहनों, ये सारा सब कुछ होगा, उसी लीला का इंतजार है। गुरुदेव भगवान को दुनिया देखेगी जब परमेश्वर साध संगति में आएंगे। जब परमेश्वर साध संगति में आएंगे, उस समय ये लीला होगी। परमपिता परमेश्वर जी की दुनिया देखेगी, दुनिया की, हां ये भगवान है, और इनको भगवान मानने वालों ने देखो इनके साथ में क्या किया है। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों, तुम डगमग मत हो जाना। मैं चाहे कुएं में बैठा रहूं, चाहे कुएं में पड़ा रहूं, गुरुदेव ने कहा कि पड़ा रहूं। एक होता है बैठना, एक होता है मैं पड़ा रहूं। यानी गुरुदेव वहां बैठकर खुश नहीं है, खुश नहीं है परमात्मा वहां। तो कहते हैं बच्चों, तुम डगमग मत हो जाना। मैं चाहे कुएं में पड़ा रहूं, इन आश्रमों में, आज इस आश्रम में, कल को दूसरे आश्रम में, परसों तीसरे आश्रम में, मैं चाहे किसी भी कुएं में पड़ा रहूं, लेकिन तुम्हें पार करके छोड़ूंगा। एक और संकेत परमात्मा का गहरा, मैं चाहे कुएं में पड़ा रहूं लेकिन तुम्हें पार कर दूंगा। परमात्मा कह रहे कि बच्चों, तुमने इस कदर
क्योंकि काल के साथ एग्रीमेंट है भाई और बहनों बहुत जबरदस्त है, और परमात्मा ने संसार को भी संभालना है, इन टूटे फूटे भक्तों को भी परमात्मा ने संभाल के रखना है। मैं चाहे कुएं में पड़ा रहूं लेकिन तुम्हें पार कर दूंगा। संकेत है कि बच्चों, मैं चाहे तुम्हें आजीवन ना मिलूं, मैं चाहे तुम्हें अंतिम सांस तक अपने पास ना बुलाऊं, तो भी तुम डगमग मत हो ना, क्योंकि शब्द रूप सबसे बड़ा है। मेरा ओरिजिनल रूप शब्द है, और शब्द रूप में बच्चों मैं केवल तुम्हारे पास हूं और किसी के पास नहीं हूं। इन आश्रमों में तो केवल मेरा शरीर पड़ा है, जो ये मुझे शरीर में मान रहे हैं, जो देही ये देख रहे हैं। मेरा ओरिजिनल रूप तुम सत्सेवकों के घरों पर है, तुम्हारे साथ में बच्चों पल पल। तो गुरुदेव कहते हैं चाहे मैं कुएं में पड़ा रहूं लेकिन तुम्हें पार कर दूंगा। वैसे ऐसा हो नहीं सकता, परमात्मा जी दयालु हैं, अवश्य मिलेंगे परमात्मा, फिर भी हमने ऑप्शन लेकर चलना है। जो संकेत गुरुदेव कह रहे हैं कि भले मैं तुम्हें आजीवन ना मिलूं, हो सकता है ये भी तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होगी, अंतिम श्वास तक ये भी तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होगी, तो भी तुम डगमग मत हो जाना। अपने गुरु जी में कभी सौपन में दोष मत देख लेना, तुम कभी अपने आप को निराश या हताश मत समझना। तुम्हारा गुरु अगर किसी के साथ है धरती पर, तो केवल तुम लोगों के साथ है, तुम सत्संगत वालों के साथ है। यानी इतनी हिम्मत, इतनी दृढ़ता, इतना विश्वास। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। हम भाई बहनों ने लेके चलना पड़ेगा इस भक्ति मार्ग पर। ये बहुत गहरे संकेत हैं गुरुदेव भगवान के, बहुत गहरे संकेत है। क्या कह रहे परमात्मा जी? और ईब मोक्ष होगा दिन का होना है, तुम डगमग ना हो जाना, दास्ते कुएं में पड़ा रहे, पर तुमने सुखी कर दूंगा, पार कर दूंगा। तो समझ में आ गया होगा कुआं क्या है, ये आश्रम।